हुजूर का वसीला मांगना क्या शिर्क है? जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप वसीला हैं, वो अल्लाह से लेकर हमको देते हैं, तो क्या ये शिर्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल शिर्क होता है। डायरेक्ट अल्लाह से मांगें आप। ये तो फिर हिंदू भी भगवान बुतों के बारे में कहते हैं, हम बुतों से मांगते हैं और ये बुत फिर अल्लाह से मांग के हमको देंगे। तो यानी ये अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं। तो कुरान के अल्फाज साफ़ हैं, दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से। इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जो भी सहाबी आपके पास आते थे, वो आपसे कभी दुआ नहीं मांगते थे, आपसे दुआ की दरख्वास्त करते थे कि आप अल्लाह से मांगें। कभी ये नहीं कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरा ये काम कर दें, बल्कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे। तो इसलिए नबी से भी मांगना जायज़ नहीं। अलबत्ता इसको ये कहना हुजूर का वसीला, ये वसीले का मतलब यहाँ नहीं फिट बैठता। वसीले का तो अलग ही मतलब होता है कि नबी का वास्ता दे के दुआ मांगना, तो वसीला वास्ते को कहते हैं। तो ये वास्ता दे के दुआ मांगना, उसकी फिर बहुत सारी किस्में। अगर वास्ते का मतलब ये है कि मैं नबी को वास्ता बना रहे हैं, नबी हमारी यहाँ बैठ के आप नबी को पुकार रहे हैं और नबी आपकी ये पुकार अल्लाह तक पहुँचा देंगे, ये तो शिरक है बिल्कुल। लेकिन वास्ते का मतलब अगर ये है कि अल्लाह को नबी का वास्ता देना और मतलब ये हो कि अल्लाह मैं नबी का उम्मती हूँ और नबी तेरे महबूब हैं, तो उस उम्मती होने का गोया वास्ता दिया जा रहा है। यानी यहाँ मजाज बहज़फ़े मुज़ाफ़ है, नबी का वास्ता यानी नबी के उम्मती होने का वास्ता, फिर ये जायज़ है। तो वसीले से जो दुआ मांगता है उससे उसका मतलब पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या है, आपका मतलब क्या है। क्रिसमस के मौके पर मिलने वाले तहाइफ़ का हुक्म। यहाँ मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जॉब कर रहा हूँ। अभी क्रिसमस आ रहा है, इस मौके पर एम्बेसी वाले हमें खाना पीना भी देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। क्या ये लेना हमारे लिए हलाल होगा या नहीं? मुसद्दिक शाह अबूज़हबी से। ले के आप बस किसी और को खिला दें, और क्या है इसमें। क्योंकि ऐसे कोई चीज़ आपको गिफ्ट दे रहा हो और आप वापस कर दें तो ये एक बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, बदतहज़ीबी समझी जाती है ये चीज़। अलबत्ता गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों में किसी भी तरह शिरकत जायज़ नहीं है, तो ख़ुद से आगे बढ़ बढ़ कर ना करें। बाज़ गैर मुस्लिम इस पर एतराज़ करते हैं कि भाई ये हम तो तुम्हारी ईदों में शरीक होते हैं, तुम क्यों नहीं होते? तो भाई आपका मज़हब नहीं रोकता, हमारा मज़हब रोकता है। अब अगर कोई हिंदू मस्जिद में आना शुरू हो जाए तो हम थोड़ी मंदिरों में जाके इबादत करना शुरू कर देंगे। तो भाई उनके मज़हब में जायज़ है, हमारे मज़हब में हर आदमी अपने मज़हब को फॉलो करे। हाँ, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम ये नहीं कहते कि ईसाई यानी ईसाइयों को बदअखलाक़ी से पेश आएँ या हिंदुओं से बदअखलाक़ी से पेश आएँ। तो इस्लाम की एक बाउंड्री है। इस्लाम ने दूसरे लोगों के, दूसरे मज़हबों के मज़हबी त्यौहारों को सेलिब्रेट करने का बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि इस्लाम के अलावा किसी मज़हब को दुरुस्त नहीं मानता। इस्लाम का दावा है और इस पे इस्लाम के दलाइल हैं। तो मजहबी रसूमात में बहरहाल शिरकत जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें आप उनके मज़हब की तायीद कर रहे हो, जो कि इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम कहते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह की नज़र में सिर्फ इस्लाम है। अलबत्ता इस्लाम इस बात को ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करता। जो ये दावा मानता है ठीक है माने, नहीं मानता तो इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आप अपना दावा ज़बरदस्ती किसी पे ठोसें या मनवाएं। माने ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। यही वजह है कि जहाँ भी मुसलमानों की हुकूमतें रही हैं, जैसे हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, मगर कभी किसी हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान बहुत मोहब्बत से रहे हैं 1000 साल। हाँ, जो सरदारों की जंगें होना वो तो हर दौर में होती रही हैं, जो हुक्मरानों की आपस की जंगें, लेकिन जहाँ मुसलमानों ने हुकूमत की है वहाँ आवाम में ये फ़र्क मुसलमानों ने कभी भी नहीं किया कि हिंदुओं के साथ अलग सलूक और ईसाइयों के साथ अलग सलूक। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और अब भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में देख लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिंदू भी महफूज हैं, ईसाई भी महफूज हैं। कोई जज्बाती लोग कोई उल्टा सीधा काम कर लें तो उसकी मुखालफत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता उन जज्बाती लोगों के अमल को। तो इतनी रवादारी कि उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत की जाए, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो वैसे उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हदिये भेजना, गिफ्ट भेजना, खाना खिलाना उनको, ये ठीक है। ये काम करें आप, जो नहीं करने का वो नहीं किया करें।